Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन सीडीपी फॉर जुलाई। हम कह सकते हैं कि 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर है और 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। पेपर 2 का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यही लेट्स लर्न पर। और पेपर 1 का एनालिसिस आज हम करेंगे। प्रॉपर 30 क्वेश्चंस हैं, टाइम लेकर के डिस्कशन करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है आपको सिर्फ आंसर्स देखने हैं तो आप सीटेट की वेबसाइट से, आंसर की से, है ना, किसी भी किताब से, कहीं से भी देख सकते हैं। बट एक प्रॉपर एनालिसिस मतलब एनालिसिस के एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन हम अच्छे से समझ पाएं ताकि चीजें दिमाग में टिकें। कल से कोशिश रहेगी कि क्लास 9 बजे लगा पाएं। बैक टू बैक क्लासेस होने की वजह से ये वाली क्लास आपकी लेट हो जाती है क्योंकि ये दिन की आखिरी क्लास होती है बैचेस के अलावा। तो करते हैं कंटिन्यू। होली होपफुली आपने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और अगेन 30 क्वेश्चंस का जो एक एनालिसिस मतलब अगर हम तोड़ करके देखें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही सिलेबस के अराउंड ही हैं चीज़ें। जैसा सिलेबस है, आपके सिलेबस में 3 यूनिट हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, या आप इनको सेक्शंस भी कह सकते हैं। 30 नंबर के हैं, तीनों 10-10 के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली यूनिट होती है 15 नंबर की आपके। हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने पे आएंगे, उससे पहले ये एक बार बाइफर्केशन देख लेते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है जी। तो अगर हम देखें वैसे सिलेबस के अनुसार ये 15 नंबर की यूनिट है, ये 5 नंबर की यूनिट है और ये आपकी 10 नंबर की यूनिट है। ठीक, तो 15 और 5 20 और 10 30 आए। कितने क्वेश्चन कहां से हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जेंडर से एक क्वेश्चन आता भी एक ही है, कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी पियाजे वाइगॉस्की से जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी है इसमें। ठीक, तो मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद लिख दिया है। डेवलपमेंट यानी विकास, 5 क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा, 1 क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इससे एक क्वेश्चन। सीसीई 2 क्वेश्चन। इंटेलिजेंस गार्डनर का 1 क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का 1 क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा नंबर आपकी यही यूनिट ले जाती है। दिखने में इसमें 15 नंबर होते हैं बट इससे ज्यादा के क्वेश्चन आ जाते हैं 15 नंबर से। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 2 3 और 5 8, 8 5 13, 14 15 और 2 17 और 2 19, तो मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है। 4 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं इस यूनिट से क्योंकि ये जो फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट है इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं। इस चक्कर में कई बार उस यूनिट में ऐसा होता है कि नंबर आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक कॉमन है। जैसे डेवलपमेंट और लर्निंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो चाहे आप इस यूनिट में काउंट कर लो, इसी में करना पड़ेगा क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ है और लर्निंग भी, और लर्निंग यहाँ पे भी है अलग से। 2 नंबर यहाँ लर्निंग के, 2 और 3 5 थिंकिंग, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। कॉग्निशन इमोशन 1, मोटिवेशन पे 2 क्वेश्चन। मोटिवेशन पे आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, पेपर 2 में था। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी 2 नंबर यहाँ कमाए हैं। ठीक, और 1 नंबर उधर कहीं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा 1 नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है कि कोई एक क्वेश्चन 2 टॉपिक में या 2 यूनिट में कॉमन होगा, इसलिए वो आपको यहाँ नंबर ज्यादा नजर आ रहे होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा आता 4 नंबर में इस बार आया, वैसे 5 नंबर का जो है आपका टॉपिक है। ठीक, तो वो 1 नंबर ऐसा हुआ होगा कि कोई टॉपिक मर्ज किया होगा, कॉमन होगा दोनों यूनिट में, तो वो 1 नंबर आप वहां एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए भाई समझते हैं कहानी। तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसा सिलेबस दिया हुआ है वैसा ही है। बस आपको इस बात से ये चीज समझ आ जाती है कि यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है बाकी दोनों यूनिट से, क्योंकि 15 नंबर की तो लिखी हुई है, आती 18 19 तक भी चला जाता है इसका स्कोर। ये बाकी दोनों यूनिट्स आपको आसानी हो जाती है जैसे ही आप यूनिट 1 अच्छे से समझ लेते हैं। और अभी हम यूनिट 1 ही चला रहे हैं बैच में, और क्योंकि चैप्टर वाइज डिस्कशन होता है, ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस आपकी डेली चल रही है। ये सेशन आपको पसंद आएगा, ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। आखिर पेडागोजिकल क्वेश्चन में मोर देन 50% बैटल, तो हाफ बैटल आपकी, आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं आप जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आने लगे, है ना। तो वो एक चीज है। इसका जो टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स, जो प्रीवियस क्लास थी पेपर 2 वाली, उसके भी आंसर्स मैं आज ही अपलोड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल, किसी भी फेक वेबसाइट, फेक टेलीग्राम चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा किसी भी ग्रुप से। सिर्फ करियरविल ऐप और लेट्स लर्न पे आपको ऑफिशियली क्लासेस मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ आपको 9 लाख से ज्यादा लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, तो पीडीएफ वगैरह आपको वहां मिल जाती है। बाकी बैच की पीडीएफ बैच में है, ऐप में ही मिलेंगी आपको, है ना। ये आपका टारगेट बैच है जिसमें बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। जो डिस्काउंटेड फी है उसके लिए आप वेबसाइट से ही कोर्स जो है वो ले। और ये लाइव क्लासेस हैं, बाकी टीचर्स भी अपना अपना सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है अजर्शन यानी
कथन है और रीजन यानी कारण है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगे हैं। अब पहले ये टाइप हुआ ही नहीं करता था, जब तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था तब तक ये पूछा ही नहीं जाता था अभिषेक। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं अभिकथन क्या है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना। भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर 1 वाले ही करेंगे इस डिस्कशन को, पेपर 2 वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है। उसी लॉट में से मान लो अगर 1000 क्वेश्चन है किसी के पास, तो उसी में से पेपर 1 पेपर 2 में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपके लिए क्वेश्चंस डिफरेंटली बनेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस, यानी जो स्कूल का करिकुलम है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। यानी बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस कल्चर से, कैसा परिवेश है उसका, उन सब चीजों का ध्यान आपके सिलेबस में, करिकुलम में। सिलेबस जस्ट एक हिस्सा है करिकुलम का। देखो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है करिकुलम, यानी जिसमें पाठ्यचर्या कहते हैं जिसको, और हिंदी में लिख दिया है पाठ्यक्रम, जबकि पाठ्यक्रम की इंग्लिश होती है सिलेबस। तो आपको इंग्लिश में फाइनली देख लेना है, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं वो जरूरी है इस सब्जेक्ट में। उसका रीजन यही है कि कई बार ये हिंदी में कुछ और दे देते हैं ट्रांसलेशन, जबकि फाइनल माना जाएगा किसको, इंग्लिश वाले को ही फाइनल मान करके चला जाएगा जब पेपर में फाइनल डिस्कशन की बात आती है। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है ना? चलो फिर देखो एक बार, तो असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं स्कूल करिकुलम में जो स्कूल की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम्पल्स हो, एक्टिविटीज हो, बच्चे के बैकग्राउंड को, जहां से वो आ रहा है उस तरह के एग्जाम्पल्स, उसके कल्चर, जैसे त्योहार यानी फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करता है, जैसा खाना वो खाता है, जैसा पहनावा वहां पहना जाता है, इन सब चीजों को महत्व देना चाहिए, बच्चे की कल्चरल नॉलेज को महत्व देना चाहिए। तो बच्चा जो भी घर से लेके आए वो सब काम का है, ये बात मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। तो बच्चा जो भी लेके आए सब काम का है, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसका वो पूर्व ज्ञान है। ठीक, रीजन क्या है इसका? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी यदि आप बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को सपोर्ट करेंगे, उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेंगे, उस पर प्रहार नहीं करेंगे कि अच्छा तुम इस जाति से, इस समूह से, इस कल्चर से आते हो, उस तरह का खाना खाते हो, उस तरह के कपड़े पहनते हो, उस तरह के त्योहार मनाते हो, तो तुम तो खराब हो। ऐसा नहीं, आपको उल्टा फील कराना है कि हाँ ठीक है, तुम जिस चीज में विश्वास रखते हो, जैसा बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब विभिन्नता वाले बच्चे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे क्लास में, और वो अपनी आइडेंटिटीज में जो कल्चरल आइडेंटिटी है, चाहे वो कोई नमाज पढ़ता है, मान लीजिए कोई कुछ और रिलीजन भी यहाँ पे आई जाएगा ऑफकोर्स, तो कोई पूजा कर रहा है, कोई चर्च जा रहा है, तो ये सब ओके है, सब अपने अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं क्लासरूम में, अगर ये मैसेज जाएगा इस चीज से, जब आप कल्चरल आइडेंटिटी को या उसकी नॉलेज को सपोर्ट करेंगे, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही रीजन है कि बच्चा क्या करेगा, सिक्योर फील करेगा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी में, और जो वो जिस कल्चर से जिसको जो आता है वो चीज उसको लर्निंग में मदद करेगी, या सब एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन मिलेगा और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, कॉन्ड्यूसिव बनाएगा, क्योंकि बच्चे के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं लर्निंग में। तो अगर वो सेफ फील करेगा स्कूल के एनवायरमेंट में, तो इट्स गुड फॉर दी लर्निंग एनवायरमेंट। चलिए खैर, तो A is true but R is false, नहीं, both A and R are true and R is the correct explanation of A, जो कि 76% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह भी सही है, एक दूसरे के लिए भी सही है, यानी इसका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। सामाजिक संरचनावादी कौन है भाई? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वाइगोस्की की बात हो रही है, जो ये मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, इंटरैक्ट करके, एक्टिविटी करके ज्ञान का सृजन करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जब वो अपनी चाची, दादी, नानी, बुआ, दादाजी सबके साथ मिलकर के जब वो कहानियां सुन रहा है, त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये सब क्या है, उसके ज्ञान का सृजन करने में उसकी मदद करेंगे। बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही सीख जाते हैं आसपास से अपने। बात ठीक है, अभी क्या वकालत करते हैं देखते हैं। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। देखिए नाम ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी समाज यानी ग्रुप में सीखना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, बातचीत करके सीखना। और ये क्या कह रहे हैं कि लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। अब लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग में बच्चा एक्टिव नहीं होता, वहां पे सिर्फ वन साइडेड हो जाती है चीजें कि व्याख्या दे रहे हैं टीचर या कोई एक तरफा बात चल रही है, वहां बच्चा एक्टिव नहीं। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव मिलेगा, हमेशा सिंपल एक लॉजिक याद रखना है, जहां रचनावाद लिख गया मतलब बच्चा ज्ञान की रचना करता हुआ मिलेगा, यानी बच्चा सक्रिय मिलेगा, है ना। जबकि ये कह रहे हैं कि व्याख्यान देने से सक्रियता बढ़ती है, नहीं, बच्चे के एक्टिव होने से सक्रियता बढ़ती है, ना कि व्याख्यान देने से।
बी ऑप्शन है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। ये एकदम खराब नेगेटिव वर्ड है, जब हम कीवर्ड्स करेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं